आज हम बात करेंगे रिश्ते किस वजह से खराब होते हैं। रिश्ते खराब होने की जो कर्मा है वो क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। शादी का रिश्ता हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्ती हो, किसी भी चीज में जब भी कोई रिश्ता खराब होता है उसके पीछे क्या होता है, वो होता है कर्मा। रिश्ता अच्छा चले और कोई रिश्ता सही चले, इसकी सेटिंग कौन कर रहा है? इसकी सेटिंग कर रहा है कर्मा। तो वो किस प्रकार का कर्मा होता है कि इसके वजह से रिश्ते खराब होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। कोई भी रिश्ता, मैंने जैसे टाइटल में थंबनेल में लगा दिया था, शादी हो, हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता, ठीक है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और दूसरी चीज पे हम बात करेंगे कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप के सॉल्यूशंस क्या है, इसकी एक दो मैं कहानी बताऊंगा आपको, एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे लोगों को सारी चीजें मिलती है, कैसे किसी को नहीं मिलती, तो इसके पीछे क्या रहता है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है। ये रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आ रही है, मैंने आज बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं कि उनमें दिक्कत है। ठीक है, समझ ले एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो ये जो रिश्ते, पहले बात तो बताऊं मैं, ये जो रिश्ते हैं ना, जो रिश्तों को लेकर आप यहाँ पे आए हो, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे कर्मा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई अगर किसी को किसी शादी में उसको बहुत अच्छे से रख रहा है, बहुत अच्छे से उसको प्यार से ये कर रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, पास्ट कनेक्शन का कनेक्शन है, समझो। अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, कर्मा से जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, समझो। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं, ये बहुत सारी स्टडीज करने के बाद में साइंटिस्ट लोगों ने बताया है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में बताया, जैसे मैं भी बहुत सारी इस पे रिसर्च कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे भी यही ऐसा लगता है और मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे दोस्त लोग की शादी हुई है ऐसा, तो उसको मैं आगे आपको उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों के साथ किस किस कर्मा की वजह से के साथ ये होते हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पास्ट के वजह से ही आप यहाँ पे सफर करते हो, ऐसा नहीं है। किसी के समझो शादी हो गई है, किसी की शादी हो गई है और वो बात बात पे शक करना अपने वाइफ पे, या फिर वाइफ किसी हस्बैंड पे शक करना, प्रॉपर उसके साथ बात नहीं करना, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना, तो ये कहीं ना कहीं इस लाइफ का भी प्रॉब्लम रहता है। हर चीज पास्ट लाइफ से ही जुड़ी नहीं रहती है। आपके अभी के समय में आप क्या कर रहे हो, आपकी बुद्धि किस लेवल पे काम कर रही है, थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिकलिटी में जांच के भी देखो। ठीक है, ये भी चीज एक मायने रखती है हर चीज में। जैसे माता पिता का संबंध है, तो देखो कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना, वो एक कहावत है, दिल बचपन का उम्र 55 की। क्या है? दिल बचपन का, दिल दिल जो है बचपन का है और उम्र 55 की है। जो उनकी उम्र है 55 की हो गई है, लेकिन दिल अभी बचपन का, मतलब छोटे बच्चे जैसा ये हो गया है। ठीक है, तो वो उनका जो अभी उम्र है वो बच्चे जैसी हो गई है अभी, समझ लो। ठीक है, उनका उम्र का जो दिल है, उनका मन है, वो बच्चे जैसा है, इसीलिए वो वैसा बिहेव करते हैं। तो आपको, जब आप बड़े हो जाते हो, आपके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको उनको समझना पड़ेगा। कभी कोई चीज बोल दिया, रिएक्ट नहीं करना है, समझना पड़ेगा कि अरे ये जो बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़ा सा बच्चे जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, हट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। भाई बहन का है तो उसमें भी आपको समझना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस समय में भी जांच के देखो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, कहीं पे बोलने की जरूरत है या नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकलिटी में देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज बताता हूं आपको। हर इसमें कोई भी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है ना, तो उसको हम हील कर सकते हैं। उसको दो तरह से हील किया जा सकता है, उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने वर्कशॉप में देखता हूं, अपने जैसे काउंसलिंग में देखता हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एक चीज में देखता हूं और उनको रिजल्ट्स भी आते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स है और लेडीज हैं, कि उनको मैंने कुछ रेमेडीज बताई, कुछ बताया कि इस तरह से आप हील करिए, और कुछ एक दो दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में उनको रिजल्ट आए। ठीक है, अभी बहुत प्राइवेसी की वजह से मैं उनका नाम शेयर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है,
तो कोई ऐसा मतलब रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब पति सुनता नहीं है, थोड़ा सा कभी चिड़चिड़ करता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, ऐसा कुछ भी थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप होपोनोपोन जो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको लगा के, इसको चैंटिंग करके, उसको आप हीलिंग करके उसकी आप एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो होपोनोपो प्रेयर से ज्यादा हील नहीं हो सकता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम है किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, शादी का कोई भी रिलेशनशिप है, अगर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो होपोनोपोनो से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। कुछ हद तक वो उसमें असर आ सकता है, क्लीन हो सकती है, लेकिन उसका प्रॉपर अगर वो करना है, सेटलमेंट करना है उसका, तो उसके लिए आपको पीएलआर करना पड़ेगा, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो पति है आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से। वो पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो, इतना कॉन्फिडेंस ही पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी स्टडीज, रिसर्च करके हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी, माता पिता, लड़के का नहीं जमता है अपने माता पिता से, भाई बहन से नहीं जमता है, हस्बैंड वाइफ का नहीं जमता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, उसका डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके पास्ट लाइफ से। तो उस पास्ट लाइफ से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो होपोनोपोनो से कनेक्ट, वो हील नहीं हो सकता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो क्लियरेंस आ जाएगा, एनर्जी क्लीन हो जाएगी, लेकिन उसको जब तक हम एनर्जी कट नहीं करेंगे, उसकी एनर्जी कट नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रेजेंट लाइफ में वो रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता है। ये जो भी देख रहा है आप समझो, आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, अरे ऐसा ही है, ये कर्मा के बेस पे ही आपके सारे प्रॉब्लम्स आते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो डायरेक्टली, अगर बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं आपको, बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कर्मा से रिलेटेड है, और वो कर्मा से रिलेटेड हो सकता है इस लाइफ का भी हो। आपने जो 30 साल, 40 साल, 50 साल जिया है, उसके इस समय में, उसको एज रिग्रेशन बोलते हैं। आपके ही अभी के प्रेजेंट लाइफ के ही पिछले लाइफ में जाके उसको रिग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तब जाके उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे पीएलआर कोचेस है, अगर इसका भी किसी को भी है ना, वो उससे ये कर सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, पिछले समय में जाके आप से क्या गलती हुई है, ये डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड आपको वहां पे पहुंचा देगा, और वहां पे जाके आपका जो इसका रूट कॉज है, आपके लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, इसका रूट कॉज रहता है, उस रूट कॉज को जाके वहां पे हील करना पड़ता है। हील करने के बाद में उसकी कॉट कटिंग करनी पड़ती है, एनर्जी लेवल पे कॉट कटिंग करनी पड़ती है। तो वो कॉट कटिंग करने के बाद में आपके प्रेजेंट लाइफ में वो सारी चीजें सही हो जाएगी। समझो, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। साइंस क्या बोलता है, एनर्जी ही है, हम सब लोग एनर्जी से ही बने हैं। तो आपके रिलेशनशिप का जो वो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है। साइंस से जोड़ो इसको, एनर्जी से ही हम जिसको कट नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। होपोनोपो प्रेयर से सिर्फ उसकी एनर्जी हील हो सकती है, वो उसको प्रॉपर हील नहीं होगा वो। समझो इस बात को। तो छोटा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का, तो उसके लिए होपोनोपोनो काम कर देगी, ठीक है, क्लीन कर देगी। लेकिन अगर बड़ा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का, तो वो कोई भी हो, माता पिता का, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, भाई बहन का, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर उसमें दिक्कत आ रही है, आप डिस्टर्ब हो, तो उसको आपको एनर्जी लेवल पे जाके उसके आपके कर्मा की कॉट कटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीजें होगी। देखो, ये कोई कोच इस तरह से खोल के नहीं बताएगा। मैं इतने सारे पीएलआर कोचेस को देखता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोचेस के देखता हूँ, सब ऊपर ऊपर ही बातें बता रहे हैं, नीचे जाके डीप में जाके कोई भी नहीं बता रहा है। क्योंकि आपको अगर रूट कॉज ही बता दिया तो सारे लोग रूट कॉज पे चले जाएंगे और किसी के पास लोग जाएंगे नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको इसको समझना पड़ेगा। और सबसे पहली बात मैं बताऊँ आपको कि आपको ये पास्ट लाइफ क्या है, कर्मा कैसे काम करते हैं, एज रिग्रेशंस कैसे होती है, एनर्जी की कॉट कटिंग कैसे होती है, ग्रुप सोल क्या होता है, ग्रुप सोल की जर्नी कैसे होती है, ठीक है, हम सोलमेट बोलते हैं जिसको, ठीक है, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल्स बोलते हैं। ये कैसे सारी चीजें काम करती है ना एनर्जी लेवल पे, ठीक है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हम भी सिखाते हैं। तो इसी वजह से आपके रिश्तों में दरार होती है। मैंने आपको, हो सकता है किसी को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये मैंने आपको डायरेक्टली रूट बता दिया। ज्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत कम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ठीक है, इसके दोनों के सॉल्यूशन में मैंने बता दिया, ठीक है।
आपको एक कहानी बताता हूँ, दो स्टोरीज बताता हूँ शॉर्ट्स में, कैसे लोगों का ये सारी चीजें होती है और आपने भी सुना होगा। मैंने अपने कॉलेज दिनों में, मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, उसी फ्रेंड सर्कल में एक लड़की थी, ठीक है। तो अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, वो फार्मा मेडिकल में इसमें ये था। हमने देखा उसका अभी के तक की जर्नी में उसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हुए, बहुत सारे रिलेशनशिप हुए। आज इस लड़के से रिलेशनशिप, फिर उसके उसके बॉयफ्रेंड बहुत सारे बदल गए, ठीक है। हम बोलते थे कि अरे यार ये कैसी मतलब यार किसी के साथ भी रिलेशनशिप में ये नहीं हो रहा है, उम्र हो रही है लेकिन अभी तक मतलब ये नहीं है कि समझ में नहीं पा रही है, ठीक है, ऐसा उसका था, ठीक है। तो कर्म ठीक नहीं थे उस लड़की के, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताऊं, उसको इतना अच्छा पति मिला, इतने सारे मतलब डायरेक्टली बोलूं तो मैं इतने सारे मतलब ये फालतू के काम करके इतना अच्छा उसको पति मिला कि आज बहुत अच्छे से रह रही है। अभी पता पता चलता है कि अरे बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, घर बार ये वो सब कुछ अच्छा है। ये क्यों हुआ? ऐसे तो इस लाइफ के जो इसके कर्म थे वो तो गलत थे। हर लड़के का दिल तोड़ के चली जाती थी, उससे पैसा ले लेना, इससे ये करना, इसके साथ घूमना, उसके साथ घूमना, ऐसा उसके काम थे, ठीक है। तो उसके तो कर्म बुरे थे, लेकिन उसको अच्छा पति मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि जो पति मिलता है इस जन्म में वो कार्मिक कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, पहले के लाइफ से, पास्ट लाइफ से, इसलिए वो ये होता है। और उसने जो अभी कर्म किए हैं उसका उसको आगे मिलेगा, क्योंकि वो क्रियामान था, संचित में गया, प्रारब्ध होके भागना बाकी है। इस बात को समझो। हो सकता है उसमें से कुछ चीजें उसकी लाइफ में, अभी की लाइफ में थोड़ा बहुत असर कर दे, लेकिन ज्यादा असर नहीं करेगी, क्योंकि वो सारी चीजें पास से होके आ रही है और अभी जो उसने प्रेजेंट में कुछ सालों में किया वो पकना बाकी है, ठीक है। ऐसा ये रहता है। आपने भी, आपके भी ग्रुप में ये सारी चीजें हुई होगी। अब दूसरी चीज बताता हूं, मेरा एक दोस्त है, बॉम्बे में रहता है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा गाय इंसान है, गाय मतलब एकदम शांत, एकदम सुशील, एकदम मतलब फोकस्ड अपने करियर में, सब कुछ अच्छा है उसका, ठीक है। और हम जब पढ़ाई करते थे तो वो, हम उसको बोलते थे कि यार ये बाद में कैसा करेगा, इतना सिंपल इंसान कैसा, ये आज की दुनिया तो ऐसे नहीं चलेगी यार, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसा बोलते थे। उसको जो उसकी जो वाइफ है इतनी ज्यादा शातिर, और वो उसने उसको पूरा दबा दिया है, उस इंसान को, हमारे दोस्त को उसके वाइफ ने पूरा दबा दिया है। वो सुनती नहीं उसकी, सुनती नहीं इसको। वो मेरे दोस्त को उसकी वाइफ के इससे चलाना पड़ता है, वो बॉम्बे में रहता है, ठीक है। तो ऐसी है। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके पास्ट के कुछ ऐसे कर्म, अभी के कर्म, इस साल के, इस जीवन के कर्म तो उस लड़के का अच्छे है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है, उसके हाथ से कोई गलत काम नहीं हुआ। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे पूर्व के, इसीलिए उसको ऐसी वाइफ मिली, चिड़चिड़ी स्वभाव की वाइफ, जो सुनेगी नहीं ऐसा। तो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपसे जुड़े हुए होते हैं, और आपको इस लाइफ में भी बहुत सारा एडजस्टमेंट करके, दिमाग से शांत रह के, मौन धारण करके, थोड़ा बहुत है ना एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। तो ये दो कहानियां मैंने बताई रिलेशनशिप की, तो वो सारा पास्ट से ही जुड़ा हुआ था है, ठीक है। तो आपको किसी को भी अपने लाइफ में अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, तो आप होपोनोपोनो जो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसको करके आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, आप किसी भी रिश्ते को हील कर सकते हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत इंपैक्टफुल है वो प्रेयर। बट अगर किसी का ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, किसी का ज्यादा ही प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो उसकी कॉर्ड कटिंग एनर्जी लेवल पे जाके करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, पीएलआर, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सेटिंग कौन बना रहा है सारे कर्मा के, किसी को अच्छा रिश्ता, किसी को गलत रिश्ता, तो ये कौन सेटिंग कर रहा है? ये कर रहा है आपका कर्मा, ये आपका कर्मा, ठीक है। और बहुत लोग बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने पिछले मेरे हाथों से क्या गलती हो, क्या हुआ? थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानो। हर अभी साइंस इतना आगे चला गया है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में देखो, थोड़ा पीछे जाओ, सबकॉन्शियस माइंड की फाइलें खोलो, सारी चिट्टा आपका, आपने जो गलतियां की आपके सामने नजर आ जाएगा, फिर बोलोगे अरे बाप रे। तो ये सारा चीज है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझो, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं, आप लोगों को अगर ये सारी चीजें समझनी है, आपको ये कैसे सारी चीजें होती है, रिश्ते कैसे हील करना है, रिश्तों को कैसे बचाना है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करना है, कैसे हीलिंग की जाती है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या होती है, सारी चीजों में सोल ग्रुप, सोल जर्नी कैसी रहती है, ठीक है, सारी चीजों में, ये सारी चीजों में कार्मिक कनेक्शंस कैसे रहते हैं, संचित अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजों में है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ हीलिंग और अपग्रेड, सारी चीजों में, ठीक है। उसका हमारा 10 जून से जो वेबिनार आ रहा है, 10 जून से जो वेबिनार आ रहा है,
₹999 में सिर्फ डेली शाम को 7 से 8 बजे तक, उसमें हम सारी चीजें सिखाएंगे। आपका कोई भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस वजह से ये सारी चीजें होती है, आपको आगे क्या करना पड़ेगा, उसके आगे ये करने के लिए भी हमारे पास में सारी फैसिलिटीज है। ठीक है, तो आपको ये 21 दिन हम समझाएंगे कि ये प्रकृति कैसे काम कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, ये सेल्फ हीलिंग कैसे की जाती है। और आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखो, मैंने 21 दिन का वहां पे सारा है ना टॉपिक्स डाला है, 21 दिन में हम क्या क्या सीखेंगे। और जो हम सिखाने वाले हैं 21 दिन में, वो कोई भी कोच सिखाने वाला नहीं है और ना सिखाता है, उनको ये सारी चीजें पता नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, सेल्फ हीलिंग के साथ में, हम पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शंस के भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो ये किसी के पास में ये नॉलेज नहीं है ना, वो इतने कम प्राइस में सिखा रहे हैं। ठीक है, मैं लोगों को सर्विंग करने के लिए, लोगों को कुछ अच्छा फायदा होने के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये अगर आपको वेबिनार पता चल रहा है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको इस वेबिनार में आने के लिए इनविटेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा चीजें मैंने आपको बताया। तो रिश्ते खराब क्यों होते हैं, किस कर्म के वजह से होते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है, प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, उसमें एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग लेनी है तो भी आप उसमें अपना कॉल बुक कर सकते हो। और बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, और मेरा और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कॉमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।